द थिंग इज दैट जब आप आते हो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आई कैन टेल यू दिस, मुझे जो चाणक्य वाले जो मार्क हैं वो कैलाश में मिला। वो आप ज़रूर बताइए, आप बड़ी प्यारी कहानी बताते हैं और वो आपके साथ हुआ है, और जब आपने आकर फिर अपनी वाइफ को भी बताया था कि जी। मुझे ये सुनाई दिया है, तो वो कैसे हुआ है स्पेशली? सो आके मुझे मेरे वाइफ को नहीं बताया, मेरे वाइफ साथ में ही थी। जब पहला बार मुझे कैलाश का दर्शन हुआ, सो कहते हैं अंदर की बात है ना, हाँ। तो समथिंग कनेक्ट्स। हर व्यक्ति को अलग अलग कनेक्ट होता है। तो मुझे एज ए इंस्पिरेशन मिला कि आई हैव टू स्टडी चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो मुझे इतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो विचार है बार बार आ रहा है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, वो विचार छोड़ ही नहीं रहा है। पहले कैसा लगता है, मे बी पासिंग थॉट। हाँ, इट वॉज नॉट ए पासिंग थॉट, इट वॉज अ फर्म थॉट। बिल्कुल ऐसा एक ऐसा निश्चयात्मक जो बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा सीरियस है, आपको कुछ डिसीजन लेना है। हाँ। तो सुरेखा से तभी मैंने पूछा और उसने मुझे बहुत अच्छा कहा कि मुझसे क्यों पूछते हो, स्वामी जी से पूछो जो हमारे ट्रिप में थे, स्वामी ईश्वरानंद जी। समझ गया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो एम्बियंस है, इकोसिस्टम, इनकी जो वाइब है, जो आज जेन जी यूज करते हैं, वर्ड द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज डिफरेंट। इट्स अ स्पिरिचुअल मैसेज दैट यू आर गेटिंग। तो अर्थशास्त्र मैंने तभी थोड़ा थोड़ा शुरुआत किया, द इनिशियल स्टेजेस, बट ऐसा लग रहा था कि इट हैज़ टू बी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसको सीरियसली लो, और जब हम वापस इंडिया चले जाएंगे तो अर्थशास्त्र की पढ़ाई करो। तो मुझे याद है कि मैं वापस आया और एक्चुअली चिन्मय मिशन के, हमारे चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन करके केरला में एक छोटा सा आश्रम भी है, तो वहाँ मैं गया था। एक गुरुकुल सिस्टम में पूरा अर्थशास्त्र, 1 टीचर 1 स्टूडेंट। कभी कोई भी यूनिवर्सिटी में कोर्स नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है शिव जी की कृपा हुई, मेरे लिए कोर्स बनाया गया। डॉक्टर गंगाधर नायक, तो स्वामी अद्वैत जी ने गाइड किया, एंड जब मैं वापस आया बैक टू बॉम्बे फ्रॉम केरला, एक गुरुकुल में सीखा है, कैलाश की तैयारी, केरला में पढ़ाई, जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी का जन्म स्थान है। बॉम्बे आया और अब दुनिया घूमता हूँ अर्थशास्त्र सिखाने। तो डेफिनेटली मेरा लाइफ तो बदल गया है। किसी और को कुछ और इंस्पिरेशन मिलता है। मुझे एक और व्यक्ति पता है, ब्यूटीफुल जर्नी। उनका जर्नी अलग है। सो उनको तभी ही वॉज CFO ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी, पैसा वगैरह बहुत कमाए थे वो। तो जब वापस आए तो बोले भारतीय संस्कृति को प्रमोट करना है। और तब मुझे याद है 20 साल पहले, 25 साल पहले की बात है, ही स्टार्टेड अ वेबसाइट कॉल eSanskriti.com। आप गूगल कर सकते हो, eSanskriti.com। संजीव है, संजीव नैयर करके मित्र का नाम है। ही गॉट इंस्पायर्ड और वो वापस आए। उन्होंने पूरा जिंदगी उस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और दुनिया भर में वो जाते हैं, भारतीय संस्कृति को प्रमोट करते हैं ऑन ए वेबसाइट। तो उनको कुछ और इंस्पिरेशन मिला, मुझे कुछ और इंस्पिरेशन मिला, किसी और को कुछ इंस्पिरेशन। आपके साथ तो कमाल हो गया हो, क्योंकि आप तो गुरु शिष्य परंपरा से पढ़कर निकले हैं। मेरा तो जिंदगी बदल गया। सो कैलाश इज फॉर एवरीवन, बट स्पेसिफिकली इट इज ऑल्सो फॉर यू। आपके लिए क्या है मैं नहीं जानता, शायद शिव जी बता रहे हैं। ब्यूटीफुल सर। रिपोर्ट unusual experiences around Kailash. Do you see this as psychological, spiritual, or something we don't yet understand? Especially आपने तो बताया कि वो इट्स अगेन मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर वाला है। सो हमने खुद देखा है, उसके फोटोग्राफ्स भी है कि जब हम कैलाश में रहते हैं या फिर उनसे मानसरोवर में, वो जो हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं इंडिया में, 4 o'clock के आसपास वहाँ पे तारे गिरते हैं। दैट इज बीन कैप्चर्ड ऑन फोटोग्राफ्स, या आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। तो मान्यता ये है कि स्वर्गलोक से लेके देवता लोग आते हैं, मानसरोवर में स्नान करके वापस जाते हैं। ये तो फोटोग्राफ्ड है, एविडेंसेस है। अनबिलीवेबल। स्पेशली जो ये आपने बोला था एक जगह, मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि सर आपने वो जो देखा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो? तो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो बोलते हैं ये तो क्या है, कोई एस्ट्रॉयड होंगे, ठीक है, कुछ गिरा होगा, अगर वैसे मान लें तो। ये तो मैंने खुद देखा है और ये कोई बड़ा मिस्ट्री नहीं है, इट्स अ फैक्ट। तो इफ़ यू गो टू कैलाश, इफ यू आर लकी यू विल सी दैट। ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा कि हम जब कैलाश में थे तो एक वहाँ पे साधु मिले, एक सन्यासी जी, गुफा में रहते थे। तो हम शाम को उनके वहाँ गए और उन्होंने फोटोग्राफ दिखाया। ही वॉज एक्चुअली अ फोटोग्राफर। तो बोलते मैं फ़ोटोज़ लेते था, ऐसे ऐसे उसने फ़ोटोज़ दिखाए मुझे कि मानसरोवर में बहुत सारे ऐसे आकृतियाँ, उनसे शेप्स, तो ये काले काले क्या है। बोलते नहीं नहीं, ये तो वो देवता लोग आते हैं तो उसको फोटोग्राफ में कैप्चर कर लिए। कैमरा था विच कैन एक्चुअली कैप्चर ऑरास। तो जो
टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे कैमराज होते हैं, दे कैन फिगर आउट और आज बोले ये कैमरा मेरे को कहीं से तो अमेरिका से किसी ने दिया, आई लव एज अ पैशन फोटोग्राफी, तो है ऐसे। लेकिन आई विल नॉट टेल दैट यू हैव टू बिलीव ऑल दिस थिंग्स, ये आपके ऊपर है। बट आई पर्सनली बिलीव दैट देयर इज अ मिस्ट्री पार्ट ऑफ इट, बट देयर इज आल्सो अ साइंटिफिक पार्ट ऑफ इट। कुछ ऐसे स्पेशली और भी एक्सपीरियंस हुए जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताए हैं, या आपने कुछ ऐसे फोटोग्राफ भी देखे जो आपने फिर किसी से शेयर ही नहीं किए? क्योंकि कई बार मना किया जाता है स्पिरिचुअलिटी में ये सब शेयर करना। नहीं देखो कैसा है कि बताने में कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे श्रद्धा नहीं हो तो कितना भी बताओ, आप कितने भी लॉजिकली समझाने की कोशिश करो, प्रूफ दे दो, इफ दे डिसाइड दैट आई डोंट वांट टू एग्री, दे विल एनीवे नॉट एग्री। और जिसको श्रद्धा है उसको एक बार बताने से समझ में आता है। तो आई एम नॉट अ पर्सन जो ये कहते हैं कि कैलाश जाना ही चाहिए, है तो जाना है, जाओ, हम जो हेल्प कर सकते हैं करते हैं। बट आपको एक बात बताता हूँ कि श्रद्धा नहीं हो और आपको टूरिस्ट करके जाना है तो उससे भी अच्छी जगहें हैं। ये मुझे इसलिए पता जाना चाहिए क्योंकि दो लोगों के बारे में मैंने बिल्कुल ज़रूर सुना है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और स्वामी विवेकानंद ये मानसरोवर यात्रा करके ज़रूर आए थे, ऐसा मतलब नहीं, भारतीय संस्कृति में इसलिए कहते हैं अपने कैलाश नहीं गए तो आपका जीवन पूर्ण नहीं है। तो आप तो दो महान व्यक्तियों की बात करते, दोनों नरेंद्र, एक नरेंद्र दत्ता जो विवेकानंद हो गया। बट आई एम टेलिंग यू दिस कि अगर आप देखोगे हर राजा को कैलाश जाना होता था, नॉर्मल था तो उनके लिए तो यात्रा है कि करना ही है करना। और उस जमाने में कैसा था, इट वाज नॉट हैविंग सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, चलो निकल पड़ते हैं। जैसे कि आज भी नॉर्थ इंडिया में एक परंपरा है कि रामेश्वरम जाना है, और साउथ इंडिया में एक परंपरा है कि काशी यात्रा करनी है। वाह। तो काशी यात्रा करने में कौन सा बड़ा प्लानिंग लगता है, चलो वाराणसी निकल जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, हिमालय जाते हैं, उसी तरह कैलाश जाते हैं। लेकिन सवाल उल्टा है कि अगर आप भारतीय हो और अगर आप वाराणसी नहीं गए या काशी विश्वनाथ नहीं, तो कैसे भारतीय हो? तो उस जमाने में और आज भी ऐसा है कि अगर आप कैलाश नहीं गए हो तो बाकी सब कर लो, लेकिन कैलाश नहीं किया, देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट। सो मैं ये कहूँगा कि इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ टू गो टू कैलाश, एंड इफ यू नॉट डन इट, प्रे टू गॉड, वो आपको मार्ग दिखाएगा आपका, क्योंकि वो अलग ही एक्सपीरियंस होगा स्पिरिचुअल। ये है ओके। Why does modern science still struggle to fully explain places like Kailash that hold such strong spiritual significance? Not only Kailash, there are many things in India where scientifically they are surprised. I'll give you two examples. जैसे कि पुरी का मैंने सुना है, पुरी का आपने सुना है, मैं आपको और एक बताऊंगा। शिव जी के साथ कनेक्टेड देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया, अमरनाथ। तो अगर हम लोग अमरनाथ में भी लोग लेके जाते हैं हमारे आत्मा दर्शन के थ्रू। आई डोंट नो इफ यू अवेयर ऑफ दिस, अमरनाथ में दो बर्ड्स हैं गुफा के अंदर, जो दो कबूतर हैं जिनके बारे में कहा जाता है। नाउ इन दैट होल एरिया यू नेवर फाइंड अ कबूतर। इट इज वेरी अननेचुरल फॉर ए कबूतर टू बी देयर। और कबूतर कैसे, वो दो ही होते हैं ना, एक होता है ना तीन होते हैं, और वो शिवलिंग के वहीं पे मिलते हैं, उसी गुफा में मिलते हैं। और ये आज की क्रिएशन नहीं है, कोई उसे लेके नहीं आता, हजारों सालों से है। उसका क्या साइंटिफिक आप एक्सप्लेनेशन दोगे? और एक बताऊंगा, डीप साउथ मिस्ट्री की बात कर रहे हैं, there's a very famous place in Kerala called as शबरीमला मंदिर। वो शिव जी के साथ भी कनेक्टेड है, तो बिकॉज हम कैलाश की बात कर रहे हैं, तो शबरीमला अयप्पा, I will be surprised that अयप्पा is one god in Kerala। जी करेक्ट। वहाँ पे 14 जनवरी हर साल, आप गूगल कर सकते हैं, जिसको हम संक्रांत के नाम पे काफी इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं। उसी दिन मंदिर के ऊपर ओके गरुड़ जी आते हैं, कृष्ण का गरुड़ आते हैं। लोगों ने आज भी देखा है, हर साल आके 3 बार चक्कर लगा के चला जाता है, पूरा साल में नहीं आता। तो उसे केरला या फिर मलयालम लैंग्वेज में कहे तो कृष्ण परुंद, परुंद मीन्स ईगल, गरुड़ जी आज भी दिखते हैं। आपको नहीं विश्वास हो रहा, आप जाइए 14 जनवरी कोई भी साल, इतना रश होता है, करोड़ों लोग आते हैं। मैं अभी शबरीमला जाके आया, आपको नॉट ऑन 14 जनवरी बिकॉज रश बहुत होता है। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे मिस्ट्रीज है। ये तो मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे पद्मनाभ स्वामी के बारे में जो बोला जाता है, आपने कहा तो मुझे सब तुरंत याद है, क्योंकि मैं ये सब पढ़ता रहता हूँ कि उसमें सारे गेट खुले, और वो भी पहले तो खोल नहीं रहते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुले, लेकिन एक गेट अभी भी नहीं खुला है, वो खुलता नहीं है। तो उस दरवाजे को ही बंद करके रखा गया है, और जब भी उसके पास जाते तो एक साउंड आता है अलग सा, तो लोग अभी तक नहीं खोलते हैं उस दरवाजे को। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़े बहुत मिस्ट्री रहने दो
हर चीज कैनॉट बी साइंटिफिक एंड लॉजिकल। अगर ज्यादा साइंटिफिक हो गए तो श्रद्धा कम हो जाएगी, और श्रद्धा एंड साइंस गोस हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है कि अंधश्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। वाओ, वैसा है। तो एक और शब्द मैं यूज करूंगा, मिस्टिक, नॉट जस्ट मिस्ट्री। मिस्टिक का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमें समझ में नहीं आता। तो मैं ये कहूँगा कैलाश में आप मिस्ट्री तो जान पाओगे कि क्यों है ऐसे, बट आपको धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारे मिस्टिक्स भी मिलते हैं। हम उसे योगी का हो, जैसे मैंने खुद देखा है, वहाँ पे लोग रहते हैं। और मुझे याद है कि एक यात्रा में मुझे एक व्यक्ति मिले थे, तो किसी ने उनको पूछा आप यहाँ पे कितने साल से रहे हैं? उन्होंने कहा 400 साल अकॉर्डिंग टू योर टाइम। और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला। ये आपको कहाँ मिले हुए? कैलाश में। कैलाश में। And you are looking like younger. जैसे कि मैं आपकी जब कहानी सुनता हूँ और इस तरह की जो स्टोरी सुनता हूँ, ये वैसा नहीं लगता सर आपको? द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, जूलियन असांजे की स्टोरी ऐसी ही है। क्योंकि जब आप गए हो और आप एक्चुअली इतनी पढ़ाई कर रहे थे और आपके साथ ऐसा हुआ और आप फिर कॉर्पोरेट में आए, आप उससे पहले भी काम कर रहे थे, आपकी यात्रा, फिर एक पर्सन जो आपने बताया कि जिन्होंने इंडियन संस्कृति को ई संस्कृति बनाई, उन्होंने वेबसाइट उसको प्रमोट करना है, उनकी एक जर्नी, ये जर्नी बिल्कुल सेम ऐसी लगती है कि आपकी लाइफ पे ज़्यादा बुक लिखनी चाहिए रोबिन शर्मा को। जी, अभी तो काफ़ी किताब लिखी है रहा हूँ। और सर ने स्पेशली नहीं, मुझे तो लगता है आपकी लाइफ पर लिखनी चाहिए। और क्योंकि आपने तो तकरीबन 20 बुक्स लिखी हैं और उससे मोर देन 24 आई एम राइटिंग 8 मोर साइमल्टेनियसली। आपने भी कुछ एक संकल्प लिया है, मतलब कभी रुकने का कहीं इरादा है या कितना? कहीं इरादा है या कितना? हम हाँ बोलते हैं, मैं किसी को ना नहीं बोलता। अब मुझे 2-3 सवाल और करने हैं, और स्पेशली इतर हैं आप कैलाश की पूरी यात्रा से, चाणक्य से, क्योंकि आप हमें बार बार मौका मिलेगा तब हम लाएंगे आपको चुरा के। लेकिन स्पेशली ये कि वो कौन से स्पेशली 2 क्वालिटीज़ हैं आप यूथ को कहेंगे जो एक्वायर करें इन द मॉडर्न टाइम्स टू बी सक्सेसफुल और टू बी। तो 2 चाणक्य की क्वालिटी बताऊंगा। डेफिनेटली एवर लर्निंग, हमेशा पढ़ते रहो, हमेशा सीखते रहो। इनफैक्ट मैं यूथ को जब कॉलेजेस में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, एक ही कहता हूँ कि व्हाट हैव यू लर्न टुडे, राइट इट डाउन। एंड व्हाट हैव यू लर्न टुडे इसका मतलब ये नहीं कि क्लासरूम में क्या सीखा, दैट इज एकेडमिक लर्निंग। हो सकता है आप क्लासरूम से बाहर निकलो या ऑफिस से बाहर निकलो, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, उससे क्या सीखा आपने। बट आई कैन टेल यू दिस दैट इफ यू आर ए लर्नर यू कैन लर्न इवन फ्रॉम ए क्लाउड। करेक्ट है। तो हमें सीखते रहना चाहिए, बिकॉज द वर्ल्ड इज सो डायनामिक। जैसा बोलते हैं, इट्स अ वेरी डिस्ट्रप्टिव वर्ल्ड, इट्स अ वेरी डायनामिक वर्ल्ड। आज जो आपको पता है कल शायद उसकी ज़रूरत ना हो, या फिर इट्स आउटडेटेड। तो सीखते रहो। ये फर्स्ट क्वालिटी फॉर द यूथ। ओके। फिर आपको एकेडमिक कोर्सेज करनी है, कुछ पढ़ाई करना है, नए लोगों से मिलना है, सीखने को मिलता है। तो फर्स्ट इज एवर लर्निंग। सेकंड जो क्वालिटी यूथ में होना चाहिए, ह्यूमिलिटी, बिकॉज दिस जनरेशन ऑफ यूथ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पावरफुल। पैसे का तो उनको रोटी कपड़ा मकान वाला प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे बहुत सारे स्पीचेस में, आवर पेरेंट्स वर बॉर्न इन अ पुअर इंडिया, आवर नेक्स्ट जनरेशन विल डाई इन अ रिच इंडिया। वंडरफुल। तो खाने पीने के प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज अ डेंजर दैट यू कैन बिकम एरोगेंट। सब कुछ है, काम क्यों करें। आई कैन फाइंड दिस इन द कॉर्पोरेट, यू कैन आल्सो बिकम द लेजी देन। एब्सोल्युटली। इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारा देखा है कि लोग इनिशियली जितना मेहनत करते थे उतना कम दिखता है। उसका रीज़न ऐसा है कि दे डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी। तो पहले कैसा था कि नौकरी मिल गई तो घर पे देना है, घर संभालना है, माँ पिताजी को देखना है, सेट हो गया, सब सेट कर लिया। अभी कुछ नहीं ना, शादी, बच्चे, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज डन। तो नाउ द आइडिया इज दैट इफ यू वांट टू वर्क, यू हैव टू वर्क इन स्पाइट ऑफ मनी एंड नॉट मनी। पैसे के लिए काम करना एक जनरेशन का होगा, पैसा होने के बावजूद काम करना, ये लाइफ का पर्पस होना चाहिए यूथ के लिए। What is then your secret on how you are so much energetic and fit even in this age, because you are working even now? और मुझे नहीं लगता कि आपको अभी वो वाली एक समस्या होगी जो एज यू टोल्ड मी कि फाइनेंशियल, चलो ठीक है वो आपने सॉर्ट आउट कर ली होगी। तो योर सेकंड पर्पस इन लाइफ नाउ, सो वर्क फॉर द पीपल, व्हाट इज इट? सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि बेसिकली आई वुड से रोटी कपड़ा मकान वाला तो प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव दिस, बट I started realizing that our country and many people across the world don't know about our culture. Spirituality में introduce भी नहीं हुए। Correct.
तो मेरा एक पर्पस होगा कि क्या मैं उन्हें अध्यात्म के मार्ग में ला सकता हूँ, फिर वो आत्मदर्शन हो, चाणक्य हो। दिखने के लिए वो यात्रा है, कैलाश की यात्रा होगा या हम ज्योतिर्लिंग जाएंगे, बट ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि वन मोर इंस्टाग्राम पोस्ट। उसके बाद आप में भक्ति जागी गया, चाणक्य पढ़ने के बाद आप बहुत पैसा बनाओगे, अर्थशास्त्र है, बिजनेस डेवलप होगा, बट डिड यू बिकम स्पिरिचुअल, डिड यू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी? तो मेरा भी पर्पस ऐसा कि भारत को एक अवार्ड से अपनी एक ऊर्जा, एनर्जी लेवल जो है उसमें भारतीयों को भी पता नहीं है कि आर एनर्जी इज वेरी स्पिरिचुअल इन नेचर, इट इज नॉट सेल्फिश। तो भगवान की कृपा से मेरी लाइफ में एक पर्पस है टू प्रमोट व्हाट वी कॉल टुडे एज IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। तो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि इंटरनेशनल योगा डे भी हमने ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट के साथ न्यूयॉर्क में। And actually, we are very much fortunate that you always do that. You always supportive, so much supportive, sir. Actually, every time you give us the especially availability, that I'll be here and I'll definitely do it. कौन सी 2 या 4 बुक अगर आप बताएंगे तो यूथ को बुक अपनी तरफ से बताएं जो उन्हें पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए। 2 बुक जो मैं डेफिनेटली यूथ को बताऊंगा, द फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट चाणक्य। हाँ, जो मैं स्पेशली बोलने वाला था। ओके, वो तो है। देन सेकेंड वन विच आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू, जो आपके पॉडकास्ट में भी आपने काफी सवाल पूछे हैं, इट इज कॉल्ड कथा चाणक्य। कथा चाणक्य, चाणक्य की 30 कहानियां जो हमने डिस्कस किया वो भी उस किताब में। वंडरफुल। तो प्लीज बाय इट, कथा चाणक्य और कॉर्पोरेट चाणक्य को जरूर पढ़िए। इनफैक्ट मैंने कल से पढ़ना कॉर्पोरेट चाणक्य शुरू भी कर दिया था, मैं आप सब लोगों को स्पेशली बता दूं। एंड वन मोर बुक, हम 2 या 3 बोले तो तीसरा भी बोल दूंगा जी प्लीज। चाणक्य इन यू। It's a journey of an entrepreneur, a young boy who becomes a businessman and uses Chanakya's techniques. It's a semi-autobiography. मेरी कहानी नहीं है, but मेरी कहानी जैसी है। You can get inspiration from all the 3 books. I would say not only read my books, read all books. एक habit बनो लाइफ में। आप पढ़ते रहो, explore different wisdom from all cultures, but start with Indian culture, start with Chanakya. Please also tell one thing only now कि आप कौन सी पद्धति को फॉलो करते हैं मेडिटेशन में? जैसे कि मैं तो विपश्यना गया हूँ, मुझे उसका पता था। योर्स इज विपश्यना और सुदर्शन क्रिया या कोई और? जी, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने सारे टाइप के मेडिटेशन ट्राई किए। एंड लेट मी टेल यू दैट माय फादर वाज अ विपश्यना टीचर। वाओ। तो घर पे ही गुरु मिल गए। तो वो तो आचार्य ही रहे, उन्होंने आपको विपश्यना बताई। आई वुड से दैट एक चीज़ मैंने देखा कि सब जगह जाके जो अलग अलग सीखा, सुदर्शन क्रिया भी सीखा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज भी किया, बट एक बात समझ में आ रही, इवन दो यू मे स्टार्ट विद वन मेथड, यू विल डेवलप योर ओन मेथड ऑफ मेडिटेशन। करेक्ट। जैसे आप चाय बनाना सीखते हो तो इसका टाइप अलग होता है, इसमें अलग होता है, कोई ये मसाला डालता है, कोई अदरक डालता है, कोई इलायची डालता है, कोई दूध पहले डालेगा, कोई पहले चाय की पत्ती डाल के पहले उबालेगा, बाद में करते करते क्या होता है, यू डेवलप योर ओन स्टाइल ऑफ मेकिंग अ टी। सो आई वुड से मेडिटेशन आल्सो यूनिक, नेवर कंपेयर। एंड आई विल टेल यू समथिंग, मेरा जो फंडामेंटल जो मेडिटेशन स्टाइल रहा है या जो पद्धत रही है, जो सिस्टम रहा है, वो है वेदांतिक। तो वेदांतिक मेडिटेशन है, ऑफकोर्स जैसे स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, राजयोग है, बहुत सारे टाइप, हठ योग है, वेदांतिक मेडिटेशन जो अपने भगवत गीता है, बहुत सारे वेदास में भी है। बट आई ऑल्सो रियलाइज वन थिंग कि बेसिकली माई टेक्निक या मेरा जो पद्धत है, आपका जो पद्धत है, दे मे लुक सिमिलर। हम आंख बंद करके बैठ रहे हैं, बाहर से एक ही दिखता है, बट अंदर तो सब अलग ही है। सो स्टार्ट विथ वॉट यू आर कंफर्टेबल विथ, वॉट इज अवेलेबल, बट फाइनली यू विल टू डिस्कवर योर सेल्फ थ्रू योर टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, क्योंकि वो स्पेशली आप हमेशा कोट करते हो और आप एक कहते हो कि डेड एट 28 बरीड एट 80। प्लीज टेल अबाउट दैट, और स्पेशली वो यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, मैं आपको लाइफ में एक ऐसी इंस्टेंस बताऊंगा जो मुझे काफ़ी आई वुड से धक्का लगा, आई वुड से पॉजिटिव धक्का। एक तो आपने देखा होगा मेरा चेंजिंग जो हुआ कैलाश में, मेरे को एक पर्पस मिल गया अर्थशास्त्र। ओके, आफ्टर विजिटिंग माउंट। सेकंड जो पॉइंट है मैं कहूँगा, न्यूयॉर्क में था मैं। ओके, तो जो हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क फाइनेंशियल कैपिटल, और वहाँ पे फाइनेंशियल कैपिटल में भी द इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज अ प्लेस कॉल्ड मैनहट्टन। ओके, जैसे मुंबई में हम कहें नरीमन पॉइंट, मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल है, या आज कहें बीकेसी, यहाँ पे मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बड़े बड़े कंपनीज, कॉर्पोरेट। तो मेरे एक मित्र है न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू एड्रेस द यूथ,
कहा ठीक है चलो हम तो प्रोफेसर है ही। तो उन्होंने एक 25-30 यूथ को इकट्ठा किया था। ऑल ऑफ देम वर बिलो 30 इयर्स ओल्ड। ओके, तो दैट इज द स्टोरी इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। और क्या हुआ कि उन्होंने कहा, एंड दे वर ऑल फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज, और उसमें बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहे थे, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल में है कोई, तो बैंक ऑफ अमेरिका में है, तो न्यूयॉर्क, सब और दुनिया भर में पढ़े लिखे हार्वर्ड पास आउट्स। तो पहली बात तो मुझे, और अलग अलग कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के, अलग अलग रेसेस के बोलो, तो दे नॉट जस्ट इंडियन, ऑर्गेनाइज तो इंडियन ने किया। बोलते मेरे सारे क्लासमेट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स सर्कल, बोला हो क्या, ठीक, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, ठीक है। इन पे सब ऐसे एक छोटा सा रूम था, 30 लोग बैठे थे, काफ़ी चाय हो गया, एंड दिस वॉज पर्पसली केप्ट एट 6 o'clock, ताकि सब ऑफिस से आ जाए, और वहाँ पे तो 6 बजे के बाद 1 घंटा लेक्चर सुनो, चाय नाश्ता करके जाओ घर पे। ओके। तो मैंने उनको पूछा, बिकॉज इट वॉज अ न्यू क्राउड फॉर मी, इट वॉज अ मल्टी नेशनल क्राउड एंड वेरी प्रोफेशनल क्राउड, हाईली एजुकेटेड क्राउड। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ईजी टू इम्प्रेस दस पीपल जो दुनिया के टॉप पोजिशन में बैठे हुए, और यंग भी है, डायनामिक भी, और करोड़ों में खेल रहे हैं, द सैलरीज आर वर्ल्ड क्लास, सब। तो मैंने उनको पूछा क्या, किस पे बात करूँ, तो शुरू हुआ चाणक्य से। तो दे आर ऑल ओपन माइंडेड। मुझे अभी भी याद है कि पहला जो 2 मिनट था, ओके, जब मैं शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया जो ऑर्गेनाइजर थे, 2 मिनट आई कुड नॉट फील दैट यू नो कि वो, आई एम नॉट सेइंग एंजॉयिंग, बट वो कनेक्ट नहीं था। ओके। तो कहीं ना कहीं वो मिसमैच, शायद मैं नया हूँ उनके लिए, वो नए मेरे लिए, तो मैं एक सेंस कर सकता हूँ कि स्पीकर हो ना, योर इंट्यूशन, जिसके बारे में आपने पहले ही बात की, तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट कि इमीडिएटली मैंने सेंस कर लिया कि जो मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यार क्या उसको बताएगा, वो तुम्हें बताएंगे, इट इज नॉट कनेक्टिंग। देन मैंने थोड़ा गियर चेंज किया, शिफ्ट किया, एंड टॉपिक वाज पर्पस इन लाइफ। 2 मिनट के अंदर सारे एकदम अटेंडिव हो गए। ओके। फिर मेरा पूरा ट्रैक है हाउ टू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ एंड ऑल दोस, इतना अच्छा गया। नेक्स्ट 1.5 hours वाज नॉन स्टॉप Q&A, एकदम हिट हो गया। फिर जो ऑर्गेनाइजर थे, मतलब कि इट वाज सच ओपनिंग, मतलब क्या हुआ, मेरे को तो चाणक्य में तूने बोला बात करने के लिए, बट सडनली मतलब नो, ऑल दीज पीपल हैव नो पर्पस इन देयर लाइफ। ओके। दे आर अचीवर्स, young achievers of the world sitting over in front of you. They are working in the best company, but इनका लाइफ खत्म हो गया। तो ये जो आपने सवाल किया कि डेड एट 28, डेड मतलब वो मरे नहीं है इन दैट सेंस, अंदर से कोई नहीं है। अगर आप एक चेकलिस्ट बना लो, एजुकेशन डन, हार्वर्ड और बड़े बड़े MIT वगैरह, करेक्ट, सैलरी डन, आप कहाँ पे इससे अच्छी जगह जाओगे प्रोफेशनल करियर के लिए, डन, लाइफ में सब कुछ हो गया, गर्लफ्रेंड, वाइफ, सब चिल्ड्रन, सब बच्चे, सब प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज डन। तो ऐसा कुछ नहीं कि उनको इंस्पायर करती है। अभी कितना आप उनको पढ़ाओगे, देन एटलीस्ट वन थिंग, ये जो आपने स्टेटमेंट डेड एट 28, उसके बाद आप क्या करोगे, खींचते जाओगे, फिर दुनिया को गाली दोगे, पॉलिटिक्स को गाली दोगे, ये करोगे, शायद बड़ा बुरा लगता है स्पेशली सर वो फिर क्या खींचना। है कि इट इज नॉट इंस्पायरिंग लाइफ। एंड लेट मी टेल यू, 99% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक दैट, कोई पर्पस नहीं है। थैंक गॉड एक्चुअली आई वाज इन स्पिरिचुअलिटी, तो फिर मुझे पता चला, बट आई हैव ओनली वन क्वेश्चन कि आपके पास चलो आपको एक पर्पस मिला, मुझे ये पता होता कि वो साइकिल, वो चक्र है, तो बुद्ध ने भी उस चक्र को पकड़ लिया, तो बुद्ध ने बोला ये चक्र है, चलो ठीक है कि स्पेशली तुम आए और तुमने ये किया और ये किया, ये किया, अब तुम उस चक्र में, उस लूप में फंस गए हो। तो लूप में फंसने के बाद या तो तुम्हारे पास पर्पस ऑफ लाइफ एक ही है, द वे टू सॉल्वेशन, जी, और नो द एब्सोल्यूट ट्रुथ, जी, तो जो ध्यान के जरिए से करोगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन योर लाइफ व्हाट इज योर पर्पस, जैसे कि मेरे लिए एक पर्पस दूसरा था कि मेरा काम, मेरी आर्ट, मुझे फिर स्पेशली उसमें काम करना है, ये सो मैं वो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि चलो वो तो एक है, लेकिन जिसको अभी वो नहीं करना है या जो एब्सोल्यूट ट्रुथ तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो एक लंबी जर्नी, कठिन जर्नी, उसके अलावा क्या, वो पर्पस कैसे पाना है? तो आपने सही बताया कि बेसिकली जैसे मैं मानता हूँ, द ओनली पर्पस इन योर लाइफ इज टू फाइंड अ पर्पस, ओके, एंड आई हेल्प पीपल टू फाइंड देयर पर्पस। तो मैं तो मेंटर हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, हर दिन लोग आते हैं, या तो ईमेल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे या फ़ोन पे या मिलने आते हैं। तो वही पता है कि इसके लाइफ में इतना डिप्रेस्ड क्यों है, या फिर इसमें वो एनर्जी लेवल, जोश नहीं है लाइफ में। फिर देखता हूँ कि बेसिकली देयर इज़ नो रीज़न टू लीव। तो फिर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है लोगों की। तो पहले तो चलो पढ़ाई करनी है तो क्लैरिटी नहीं है,
फिर वो दूसरे लोग बोलते हैं कि चलो शादी करना है, सेटल होना है, पैसे कमाना है, करियर बनाना है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस पीपल आर नॉट हैप्पी। इनफैक्ट वी आर अ वेरी लकी जनरेशन। हमारी जो पीढ़ी है, वी डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर बेसिक्स। कुछ नहीं तो गवर्नमेंट आपको खाना दे देगी। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में कुछ नहीं तो मंदिर के बाहर बैठ जाओ, खाना मिल जाए। So there is no reason, but in spite of being such a lucky generation, it actually struggles कम है। और भारत जैसे कंट्री में where everything is offered by the family, तुम नालायक हो तो भी तुम्हें खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होगी। No, the thing is that what kind of a life are you living? So coming back, मेरा purpose is to give them a direction. हाँ, वो तो आपने सही बताया, अल्टीमेटली मोक्ष। हाँ, लेकिन वो करते करते पहली पीढ़ी जो होती है, लिव एन इंस्पायर्ड लाइफ। सुबह घर से निकलो, पड़े मत रहो, इतना भी तुम इंस्पायर कर पाए, धीरे धीरे फिर कर्म से कर्म योग हो जाएगा, फिर योग से समाधि। आई टेल यू वन स्मॉल इंस्टेंट, सिंस हम लोग बात कर रहे थे, एक मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था, आई थिंक इंस्टा पे था या व्हाट्सएप पे था। तो हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, इट इज़ नॉर्मल, बट झगड़ा का रीज़न वॉज यूनिक। तो एक हस्बैंड बैठा हुआ होता है एंड वो बेड पे बैठा हुआ था एंड जो वाइफ आती है जोर से चिल्ला रही है, नालायक है, कुछ नहीं करता, वो नहीं करता। ओके, तो वो तो ठीक हो, तो नॉर्मल है। बट शी से समथिंग वेरी यूनिक, तेरे पिताजी ने इतना पैसा बना के रखा है कि तो पलंग से उठता ही नहीं, एंड द ओनली रीजन यू गेट अप फ्रॉम दैट बेड इज टू गो टू द बाथरूम। ओके, तेरे घर से बाहर निकलो तो यू नो देयर इज अ कंसेप्ट इन फाइनेंशियल वर्ल्ड कॉल्ड पैसिव इनकम, कि बिना काम किए भी पैसा आते रहे। यस, बट नो पर्पस इन लाइफ, इज मनी मेकिंग ओनली पर्पस? मतलब आप डिसाइड करो, आप एवरीबडीज पर्पस इज डिफरेंट, लेकिन इफ यू डोंट डिस्कवर इट, इट्स ए रॉटन लाइफ। सड़ रहे हो आप, पैसा कमा लिया है लेकिन क्या फायदा, नो पर्पस। इसलिए मैं कहता हूँ कि कमिंग बैक टू माई पर्पस, आई बीन फॉर्चुनेट, मुझको एक पर्पस मिल गया। इनफैक्ट आई टेल यू समथिंग, इफ यू आर प्लानिंग रिटायरमेंट, यू आर यूजलेस। ओके, यस, What is that thing that doesn't allow you to retire? करेक्ट, That is what your purpose is. लोग क्यों रिटायरमेंट की ओर देखते हैं? मैंने बहुत सारे अभी आजकल आप देखते हो, इंडिया इज ऑल्सो एन एजिंग पॉपुलेशन, तो रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करेंगे, हाँ? Why can't you enjoy now? मतलब काम हो गया फिर रिटायर करेंगे। You should work in such a way that every day is a holiday. You should not get tired out of your work because you are not found a purpose. You are struggling in life. Struggle तो लास्ट तक होगा। But the thing is that let's not waste our life just for doing routine work. Have a purposeful life and help people to discover that purpose. वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच एक्चुअली कमिंग हियर इन आवर पॉडकास्ट। तो दबाई इसको वाला की तरफ से और द थर्ड आई प्रोजेक्ट की तरफ से आप सब लोगों के पास ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लाई, और स्पेशली जी हाँ, इसके बाद भी हम उनको ज़रूर अपने पास बुलाते रहेंगे और वो हमें अपना वक्त देते रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें रह गई है बात ध्यान की, रह गई है बात स्पिरिचुअलिटी की, और रह गई है बात चक्रास की। इसके बारे में ज़रूर वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा दर्शन और ज्ञान आप लोगों के पास लेकर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस, थैंक यू सो मच। I want to tell you you're an excellent host. Oh, thank you so much. Bless from your side. Thank you.